राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में बीते दिन सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न संगठनों के लोग एकत्रित हुए, जहां से मुख्यमंत्री आवास तक तांडव रैली निकाली गई। हालांकि मुख्यमंत्री आवास से पहले ही भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक लिया, जिससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। तांडव रैली में प्रदेश अध्यक्ष पूरन सिंह कट्टर सहित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष काशी सिंह एरे व यूकेडी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। साथ ही भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी सड़कों पर नारेबाजी करते नजर आए। मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष पूरन सिंह कट्टर ने कहा कि हमारी लड़ाई जल, जंगल और जमीन को बचाने की है और यही वजह है कि आज हम सड़कों पे सैकड़ों की संख्याओं में प्रदेश के अलग अलग कोनों से लोग आए हैं। वहीं इस दौरान महिला नेत्री उत्तरा पंत भगुना ने कहा कि मूल निवास और भू कानून की लड़ाई पिछले कई समय से प्रदेश के अलग अलग संगठन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, जिससे नाराज सैकड़ों की संख्या में लोग आज इकट्ठे हुए और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जैसे कि भू कानून आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि यहाँ के निवासियों को भू कानून से क्या लाभ होंगे। जिस प्रकार से पहले एक पैरामीटर बनाए गए थे कि कोई बाहर का यहाँ पर आएगा तो 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन नहीं लेगा, लेकिन जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भारी पूंजीपतियों के लिए, जो भारी राज्य के लोग हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिए। उसकी उन्होंने सीमा को बढ़ा दिया और उसके बाद आपने देखा होगा कि आज उत्तराखंड में किस प्रकार की जमीनों की खरीद फरोख्त यहाँ पर हो रही है। किस प्रकार से जो बाहर जिनको यहाँ पर 6 महीने नहीं हुए वे यहाँ पर अकूत संपत्ति के मालिक हो जाते हैं, अकूत जमीनें उनके पास हो जाती हैं और यहाँ के जो मूल निवासी है वो 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने के लिए उनके लाले पड़ जाते हैं, पूरी जीवन उनका गुजर जाता है। अब हमारी मांग है कि इस मुद्दे को मजबूती के साथ सरकार को जागना पड़ेगा और इसको लागू करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 100 से अधिक संगठन है और उत्तराखंड क्रांति दल ने इसका आह्वान किया है और ये रैली हमें निकालनी बहुत जरूरी हुई, क्योंकि यहाँ पे सारे जल, जंगल, जमीन बिक चुके हैं, बच्चों का रोजगार बिक चुका है और मूल निवास से भी हम वंचित किए गए हैं। तो ये हमारे लिए जरूरी है और उत्तराखंड राज्य बनाया भी इसलिए गया था कि हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार मिले, हमें सुविधाएं मिले। आप हालात देख रहे हैं, गांव में ना स्कूल है ना अस्पताल है, आज भी लोगों को डंडी और उसमें कुर्सियों में लाद के ला रहे हैं। अभी परसों एक बच्चे को सांप ने काटा, उस सुविधा नहीं मिली, उसकी मृत्यु हो गई है। कई केस हैं गिना नहीं लिखे। तो मतलब ये है कि हमें हमारे हक चाहिए। हम न तो इनसे बोल रहे हमें कुर्सी दो, ना ही हम ये बोल रहे हैं कि ये जो ऐसा आराम करे वो हमें दो। हमें केवल हमारी सुविधाएं चाहिए, हमारे बच्चों का हक चाहिए और हमारा जल, जंगल, जमीन चाहिए। ये जरूरत भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि तांडव रैली से समझ जाना चाहिए सब लोगों को कि ये उत्तराखंड स्कंद पुराण के हिसाब से ये शिवलोक है। सब जानते हैं शिवलोक है ये, हम शिवलोक के वासी हैं यहाँ पे। और शिव जी के जो बच्चे हैं, 3000 से ज्यादा गांव भूतिया हो गए हैं। 24 साल से बारी बारी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने राष्ट्रीय नीतियां थोपी उत्तराखंड पे। उत्तराखंड के लोगों ने उत्तराखंड क्यों मांगा था ये इन्होंने कभी समझ ही नहीं पाया है। इन्होंने तो सत्ता, इन्हें किसी भी तौर से सत्ता हासिल चाहिए थी, उत्तराखंड के विकास से इन्हें कुछ नहीं लेना देना। तो भाइयों, शिव के गांव खाली हो गए हैं, गांव खाली बिल्कुल ऐसे हो गए, कहीं कहीं अगर 2-4 परिवार में तो वहां बंदर और सुअर ये हालत कर दी कि गांव की बगल की खेती भी नहीं हो पा रही है। तो 24 साल में इन लोगों ने शिव की इस धरती को जो है बिल्कुल वीरान करने पे है। न जाने इनकी मंशा क्या है कि पहाड़ को खाली करो और अपने उद्योगपति भाइयों के बड़े बड़े आलीशान रिसोर्ट, होटल वहां पे बनाओ। ये बड़ी सोची समझी साजिश लगती है। तो आप बताओ, जब किसी का घर परिवार, उनके बच्चे, सब शिव के बच्चे हैं ना हम लोग, अगर उनके बच्चे वीरान हो गए, उनको नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, जमीनें उनकी बिक रही हैं, हालत खराब हो गई है और मजबूर कर दिया जा रहा पलायन होने के लिए, तो शिव के बच्चे तांडव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हैं तुम सब शिव के बच्चे। अच्छा, क्योंकि निकाय चुनाव भी सरकार अगर पहाड़ियत में उतर गए तो सरकार को मानना पड़ेगा। अभी हम प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं, अभी तांडव केवल नाम दिया गया है और तांडव करने का कोई वो नहीं है, पर अंत में यही